हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके पहले वाले जो पिछले लेक्चर हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। गाइज, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम बिना विलंब किए हुए, बिना देरी किए हुए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, इसके पहले जितने भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया था तो कुछ चीज़ें बेसिक थी कि जैसे अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद बाई का भी प्रयोग किया जाता है। इतनी चीज़ें जितने भी सेंटेंसेज हैं सब में कॉमन रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद केवल चेंजेज आते हैं, किस में चेंजेज आता है आपका हेल्पिंग वर्ब में। हर टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज रहती है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होती है, पास्ट इंडेफिनिट की वो कैसे चेंज होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की वो कैसे चेंज होती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वो कैसे चेंज होती है। तो केवल चेंजेस किस में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग, ये सब में कॉमन रहता है। केवल चेंजेस किस में आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। जब चेंज किया जाता है तो उसमें चेंज आते हैं, ठीक है। तो बस यही देखना हमको, हमें यही याद ही रखना है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में कि किस टाइप का कौन सा टेंस है ये, ठीक है। और उसके बाद ये देखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है, बस इतना याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, फॉर्मूले लिखा रहे हैं, फॉर्मूले के आधार पर आपके चाहे जितने सेंटेंसेस दिए हों आपको पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक होता है वो हम बता दे रहे हैं। पहले जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाई का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेज आते हैं। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले वॉज वर्ब तो साथ में ही रहता है, ठीक है, वॉज वर्ब तो लगा ही रहता है, प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। यही होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये तो सारे में होते हैं, सब में चेंजेज ये तो होते हैं, कॉमन ही होते हैं। बस आपको जितने भी टेंसेंस पढ़ने हैं, ठीक है, टेंस पढ़ने हैं, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेज आते हैं बस इसी को ध्यान में रखना है। बाकी स्ट्रक्चर फार्मूले सही करवा ही रहे हैं, उसी पे रख के आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, क्या फार्मूला होता है, और फिर उसके बाद नेगेटिव में कैसे फार्मूला होता है, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेज आते हैं ये भी आप देख लीजिए। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो सबसे आगे आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर अदर कुछ भी लिखा होता है तो वो भी आ जाता है। फिर बाई का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वॉज या वर लगेगा सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद फिर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर अगर अदर होगा तो अदर आएगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। चलिए एग्जांपल देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखेंगे। पहला है सैम वॉज टॉकिंग द क्लास एट दैट टाइम। सैम was talking the class at that time। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्या होगा ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको सबसे आगे लिखेंगे तो हो जाएगा द क्लास, फिर वॉज वर लगे, क्लास एक है तो वॉज लग जाएगा, फिर बीइंग का इस्तेमाल होगा, बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉकिंग है, ठीक है, तो हो जाएगा टॉक्ड। ठीक, टॉक्ड के बाद मैंने बताया था अदर आया तो अदर, फिर बाई का प्रयोग होगा और फिर सब्जेक्ट क्या है सैम, हो गया सैम। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, आया समझ में? बस उसी फॉर्मूले पे रखा गया इस वाले पे, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है आई वॉज ट्रेनिंग मेगा स्टरडे। चलो अच्छा इसी में लिखे दे रहे हैं आगे। आई वॉज ट्रेनिंग मेगा स्टरडे। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई वॉज ट्रेनिंग मेघा स्टरडे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ये बना आपका मेघा, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, मेघा, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, फिर बीइंग का इस्तेमाल होगा वहाँ से, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेनिंग है तो ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड, फिर अदर स्टरडे आ गया, स्टरडे, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आई है तो मी। ओके, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इसी तरीके से पास्ट एंड कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव ऐसे ही चेंज किए जाते हैं पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं निगेटिव की, निगेटिव भी देख ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर अफर्मेटिव आता है तो निगेटिव में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। निगेटिव में बस इतना चेंजेस रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट वॉज या वर और प्लस बीइंग, इसके बीच में आपको केवल नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या कर देना है? नॉट का यूज़ कर देना है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर प्लस बीइंग, उसके बीच में वॉज वर और बीइंग के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल कर देना है, वही हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे इस स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए एग्जाम्पल है मोनू वॉज नॉट डूइंग द असाइनमेंट। क्या हो गया? मोनू वॉज नॉट डूइंग असाइनमेंट। मोनू वॉज नॉट डूइंग असाइनमेंट, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो असाइनमेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको सबसे आगे लिख लेंगे। क्या हो गया? असाइनमेंट। फिर इसके बाद वॉज आ जाएगा, असाइनमेंट वॉज, फिर नॉट का प्रयोग होगा नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। फार्मूला देखते रहिए, उसी पे रख रहे हैं। बीइंग प्लस मेन वर्ब की डूइंग का डन हो जाएगा, फिर अदर है नहीं है, फिर बाई का प्रयोग, सब्जेक्ट क्या है? मोनो, ये आ गया आपका मोनो। ये आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल इसी का देखे ले रहे हैं। दे वर नॉट हेल्प अस। दूसरा है दे वर नॉट हेल्पिंग यू। दे वर नॉट हेल्पिंग यू। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट देखना है क्या है? यू है, तो यू को आगे लिख लेंगे तो हो जाएगा यू के साथ वॉज लगता है कि वर, यू वर।
ठीक है। यू वर, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाए। यू वर नॉट बीइंग हेल्प्ड, फिर उसके बाद बाई दे का देम में कन्वर्ट होता है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, आया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव भी आपको क्लियर हो गया, 2 एग्जाम्पल करा दिए, ऐसे ही सारे करने इसी फार्मूले पे रख के। ठीक है, अब चाहे जितने एग्जाम्पल दिए हों आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सबको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, देखिए आपको केवल 2 स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखने हैं हर टेंसेज में। आपको अफर्मेटिव याद रखना है और इंट्रोगेटिव, और निगेटिव वालों में बस केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहता है दोनों में, कहाँ पे बस नॉट लगेगा, बस यही देखना आपको। ठीक है, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर वॉज या वर का प्रयोग होगा। ठीक है, वॉज या वर का प्रयोग होगा, प्लस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो, प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर अदर का प्रयोग किया जाएगा, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। आया समझ में? ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट। क्या होगा? वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए, वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट, यहाँ पे आपको पहले तो आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वॉज बदल। देखिए यहाँ पे वर से स्टार्टिंग हुई है, मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये एस आर नो टाइप है। ठीक है, एस आर नो टाइप हो गया। जब एस आर नो टाइप सेंटेंस होता है तो आपको क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था। जो लोग प्रीवियस टेंसेस के आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, चैनल वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एस और नो टाइप है तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, किसके अकॉर्डिंग? ये ऑब्जेक्ट होगा जो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। आई, मी है, मी का आई के साथ वॉज लगता है, वर, आई वॉज होता है तो हो जाएगा वॉज, फिर आई, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर अदर, लास्ट नाइट हो गया, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है भाई, यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आ गया आपका, आ गया समझ में? ऐसा ही चेंज करना है। एक और देखो इसी का, इंट्रोगेटिव का दूसरा दे रखा है इसी का, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, व्हेन वर यू टेकिंग द क्लास। व्हेन वर यू टेकिंग द क्लास। व्हेन वर यू टेकिंग द क्लास। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है ना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी गई है। जब लिखी जाएगी तो मतलब इसकी भी स्पेलिंग लिखी जाएगी। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो यही आपका पहले आएगा। व्हेन आ गया आपका पहले, फिर उसका ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब लगती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द क्लास। द क्लास के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन वॉज, ठीक है, व्हेन वॉज द क्लास, व्हेन वॉज द क्लास, ऑब्जेक्ट भी हो गया बीइंग। फिर उसके बाद मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। टेकिंग लिखा हो तो टेक है, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। यही आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। व्हेन वॉज द क्लास बीइंग टेकन बाई यू, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में इंट्रोगेटिव और निगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज किया था आपका, वैसे इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वॉज या वर लिखा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग के बीच में केवल नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, वही आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, व्हेयर वर दे नॉट मेकिंग वीडियो, व्हेयर वर दे नॉट मेकिंग वीडियो। ठीक है, ये हो गया व्हेयर वर दे नॉट मेकिंग वीडियो। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुआ, इसका मतलब ये WH टाइप है। कौन सा टाइप है ये सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस है। WH टाइप होता है तो उसके क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी जाती है, तो यहाँ पे व्हेयर की स्पेलिंग लिखी जाएगी। फिर उसके ऑब्जेक्ट चेक करते हैं, वीडियो है, वीडियो का मतलब एक हो सके इसलिए वॉच का प्रयोग किया जाएगा। व्हेयर वॉज वीडियो, व्हेयर वॉज वीडियो नॉट बीइंग, फिर उसके बाद मेक का होगा मेड, मेड बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे का हो जाता है देम, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। एग्जांपल 2 है व्हाई वर यू नॉट बीटिंग दैट बॉय। क्या दे रखा है, व्हाई वर नॉट यू, वेयर वर यू नॉट बीटिंग, व्हेयर वर यू नॉट बीटिंग दैट बॉयज। ठीक है, दैट बॉयज ये पैसिव वॉइस, व्हेयर वर यू नॉट बीटिंग दैट बॉय, ये इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए तो यहाँ पे नहीं व्हेयर नहीं वाई है। ठीक है, वाई वर यू नॉट बीटिंग दैट बॉय, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप लिखा हुआ, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी, तो वाई आ गया आपका। पहले आपको देखते हैं दैट बॉय है, दैट बॉय मतलब वह लड़का, तो उसके लिए वॉज का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा व्हाई वॉज दैट बॉय। ठीक है, व्हाई वॉज दैट बॉय, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बीइंग करने के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट है तो बीटेन हो जाएगा, बीटेन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बाई का प्रयोग किया जाएगा, बीटेन बाई यू, बीटेन बाई यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया गाइज। चलिए तो आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में जो कन्वर्ट करना था वो कंप्लीट हो गया है, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सारे ये मेन है आपका ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको तैयार हो गया, ठीक है, तो आप क्या है कि चाहे जितने दिए हों एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप कर सकते हो, और आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज ये पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। सो अगर आज की क्लास अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।